हेलो नमस्ते, मैं निर्मला। आप सभी को मेरी लॉन्ग ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों, सर्दी जाने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो ये जनवरी का मतलब लास्ट महीने में हम अगर कुछ सब्जी या फल लगा देते हैं तो मतलब गर्मी में अच्छा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मेरा छत का प्लास्टर हो रहा था तो सारा गमला नीचे ले गए थे और मतलब फिर उसके बाद ही मतलब बहुत सारा गमला ला करके ऊपर रखे हैं। लेकिन अभी भी कुछ गमले हैं जो नीचे हैं, तो जो मछली वाला होता है दोस्तों काफ़ी कमज़ोर होता है, तो इसीलिए मैं इस बार सोच रही हूँ कि मुझे कुछ सब्जी लगाना है। तो ये दूध वाला कैरेट है दोस्तों, तो इसमें पहले अच्छे से बोरा बिछा ली, उसके बाद में मैं सब्जी के छिलके डाल दी नीचे। दोस्तों, एक में करेले का बीज लगाऊंगी, एक में लौकी का लगाऊंगी और एक में तुरई का लगाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन तुरई वाला मुझे नहीं मिला है, तो इसीलिए एक में खीरा को लगा दूंगी। और मेरे पास जो लौकी का बीज है दोस्तों गोल वाला है। तो देखिए, तीन तीन बीज सभी में लगाई हूँ। तीन लगाई हूँ लौकी का एक में, और एक में लगाई हूँ खीरे का तीन, और एक में लगाई हूँ करेले का तीन। देखते हैं कितना पौधा निकल आता है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर दे रहा है दोस्तों, तो मैं दवा खा करके उसके बाद सारे काम करते रहती हूँ। और मुझे सर्वाइकल भी है, तो मेरे को लगता है कि इसी वजह से शायद चक्कर दे रहा है, क्योंकि मैं मतलब घर में जब काम लगा और ठंड का मौसम था, दिन छोटा करने लगा, तो मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दी थी दोस्तों। की वजह से लगता है कि बढ़ गया। और ये देखिए, बीज डाल करके ऊपर से मिट्टी से ढक दिया, हल्की हल्की से पानी डाल दी हूँ। और दोस्तों, अब सर्दी जाने वाला है, गर्मी आने वाला है, तो मतलब आलस अभी से ही लगना शुरू हो गया है। जब सकरात आता है उसी समय से आलस लगना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो मतलब कोई भी काम करने का उतना मन नहीं होता है। और ये देखिए, थोड़ा सा धनिया का बीज था तो उसे ही लगा रही हूँ। और आप लोग सोचिएगा कि मतलब ये बर्तन में लगा रही है, लेकिन इसका नीचे का जो है तला मतलब थोड़ा सा फूट गया है, तो इसीलिए मैं इसमें लगा दी हूँ। दोस्तों, जितना हम सर्दी में काम कर लेते हैं उतना हमसे गर्मी में काम हम लोगों से नहीं हो पाता है। जैसे मतलब थोड़ा ही काम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा थकान लगने लगता है। नीचे जितना भी पौधा गया था दोस्तों सब आ गया है, बस एक मतलब गेंदे का है, एक टमाटर का रह गया है। और ये देखिए, इधर जो है जो धतूरा का पौधा था, ये एक धतूरा का पौधा है दोस्तों, तो मैं सोच रही हूँ कि घड़ा में से निकाल करके इसको बाल्टी में लगा दूँ। तो सावधानी से निकाल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी फूट गया। इसमें से काली चींटी बहुत सारा निकली, तो मेरी बेटी तो डर के भाग गई, फिर मैं जल्दी से उठा करके उसको फेंकी हूँ। और इसमें मटर का जो छिलका था सूख गया था, उसको ही नीचे अच्छे से डाल दी। उसके बाद में मिट्टी डाल के पौधा लगाई। और दोस्तों, ये धतूरा का पौधा मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, मेरे गमले में खुद से हो गया था। और ये देखिए, मुझे यहाँ पे मिट्टी कम पड़ गया था, तो ये प्याज और लहसुन मेरे को कबाड़ना पड़ा, तो इसके ही मिट्टी निकाल करके फिर उसमें डाली हूँ। दोस्तों, धूप तो काफ़ी अच्छा खिला हुआ है, उतना ठंड भी नहीं लग रहा है, लेकिन जब हवा चलता है तो बहुत मतलब हवा में एक ठंडक जैसा है। और बहुत सी जगह में बारिश हो रहा है, तो उसी का असर है। इधर भी देखिए बारिश होता है कि क्या, तो इसीलिए मैं सोची कि पहले पौधे का काम निपटा देती हूँ और छत की भी अच्छे से साफ सफाई कर देती हूँ। कब बारिश हो जाएगा दोस्तों को नहीं पता, मतलब मिट्टी रहेगा तो इधर उधर मतलब और भी गंदा लगने लगेगा। और जब से घर में हाथ लगाए दोस्तों, तब से कुछ न कुछ, एक बार जब प्लम्बर का काम हो रहा था तो उस समय भी पूरा घर गंदा हो गया था। कहीं मतलब पानी नहीं गिराने का साधन था, तो छत पे बर्तन धुलते थे, कपड़ा धुलते थे, रात रात में नहाती थी। और ये देखिए, मुझे 3 तुरई का बीज मिला है दोस्तों, तो मैं सोची कि तीनों एक-एक लगा देती हूँ, तीनों में देखते हैं कि होता है कि नहीं। दोस्तों, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहेगा, मुझे काम करने का मन नहीं होगा, तो मतलब पौधा को देखूँगी कि अगर पौधा में कोई भी दिक्कत आ रहा है, या तो मतलब सूख रहा है या उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो ये सब देखूँगी तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैं कितना भी बीमार रहूँ फिर भी मैं जाऊँगी इसको करने सेवा। पता नहीं दोस्तों कैसा आदत मुझे लग गया है। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि इतना समय पौधा को देती हूँ, तो इतना मैं कितना काम कर लेती हूँ, और मतलब तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन इसका भी सेवा करना पड़ता है। लेकिन क्या करें दोस्तों, शौक ही ऐसा है। और ये देखिए, बीज लगा करके मिट्टी से अच्छे से ढक के हल्के-हल्के पानी डाल दी हूँ। उसके बाद में दोस्तों नीचे के छत पे आ गई थी साफ करने के लिए। मैं सोची कि अच्छे से सारे छत साफ कर दूँगी। और सिर्फ खाना बना के सारे काम निपटा कर के आ गई हूँ। बर्तन धुलना है दोस्तों, बर्तन एक जगह रख दी हूँ। और ये देखिए, एक फूल का पौधा था, इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है। तो इसमें जब फूल आएगा तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। बीज तो बहुत सारा लगाई थी दोस्तों, लेकिन ये एक ही पौधा हुआ। और आज कपड़ा नहीं धोऊँगी दोस्तों, कल धोऊँगी कपड़ा, सारे कपड़ा कल ऐसे भी मैं मशीन में ही धोऊँगी। ये देखिए, इसको लगा कर के थोड़ा-सा हल्के से पानी डाल दी हूँ, उसके बाद में दीवार के ऊपर रख दी हूँ छाया में। और दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जब मैं छत के ऊपर की साफ सफाई कर रही थी, तो ईंट और पटरा सब धो धो करके लगा रही थी, तो उस समय मेरा छोटा वाला बेटा, ये 2-3 ही सिर्फ बचा हुआ है दोस्तों। तो एक में गेंदा का फूल है, एक में टमाटर है, और एक में उड़हुल और चांदनी का पौधा है। यहाँ के सफाई करने में दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से क्या करें। मतलब इधर कभी चाली रखा हुआ है, तो कहीं गिट्टी था, कहीं बालू था, कहीं सीमेंट था, कहीं मतलब वो जो टाइल्स लगा है उसका कटीन था। तो सब अच्छे से साफ सफाई करने के बाद दोस्तों, मैं बर्तन धुलने के बाद नहा करके 3 बजे निकली थी।
और ये देखिए दोस्तों, ये जेट प्लांट है, एक गमले में लगा हुआ है, तो मैं सोची कि एक और गमले में लगा देती हूँ। और वो जो आप लोग देखे थे कि मछली वाला कैरेट में चांदनी का और उड़हुल का जो पौधा था, तो उसे ही मैं अलग अलग करके छत पे लिया। और ये देखिए, साफ करने के बाद छत कुछ इस तरह से दिख रहा था। और इसका साइड साइड से मिट्टी निकाल करके दोस्तों, और ये उड़हुल का लगा दी हूँ ग्रो बैग में। एक उड़हुल पहले से ही जो फेस कलर का है वो भी ग्रो बैग में लगा हुआ है, और चांदनी था उसको मैं बाल्टी में लगा दी हूँ। दोस्तों, मुझे खीरा का पौधा लगाने का बहुत ज्यादा शौक है। पिछले बार मैं अपने हस्बैंड से बीज मंगाई थी, तो वो लगाई, तो उसके बाद में देखी कि उसमें खीरा नहीं, ककड़ी फड़ा। देखते हैं कि इस बार ये मेरा सपना पूरा हो पाता है कि नहीं, इस बार भी होता है या नहीं। और दोस्तों, मुझे अंदर से थकान, कमजोरी इतना लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। मतलब कभी कभी चक्कर के वजह से मैं अनबैलेंस भी हो जा रही थी, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं गिर जाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब सिर्फ टमाटर का ही पौधा बचा हुआ है। टमाटर अब पकना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा पीला हो रहा है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग से फिर मिलती हूँ एक लॉन्ग ब्लॉग में। जब तक के लिए धन्यवाद।